Hello students, welcome to our channel Commerce Achievers. I am Khushi Gupta and I will tell you about अंतिम खाते means final accounts. तो आज हम क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स और आज हम आपको बताएंगे कि फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। और बच्चों जो आपकी बुक है वो NK दत्त की बुक है, तो हम उसको भी आपको दिखा देंगे कौन सी बुक है। ठीक है, ये वाली बुक है, इससे हम आपको 10th क्लास का पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको हम पहले दिखाएंगे कि डेफिनेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। डेफिनेशन क्या होती है फाइनल अकाउंट्स, ये होता क्या है? तो फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर व्यापार का लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के उद्देश्य से जो खाते एवं विवरण तैयार किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतिम खाते। जैसे कोई भी एक फाइनल डेट है, हम उस पर अपने व्यापार की जो फाइनल डेट होती है, जैसे ख़त्म होने वाला है हमारा व्यापार का, तो हम उस डेट पर, लास्ट डेट पर क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस का और बैलेंस शीट मीन्स आर्थिक स्थिति जो हमारी अभी की इकोनॉमिकल स्टेटस है वो हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? उससे उद्देश्य से जो अकाउंट्स और जो भी स्टेटमेंट्स जो भी बनाए जाते हैं वो उन्हें हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में 3 टाइप्स होती हैं। क्या होता है? पहले तो फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, बैलेंस और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसे कहते हैं लाभ हानि खाता, और एक है बैलेंस शीट, आर्थिक स्थिति। ठीक है, आर्थिक स्थिति खाता। ये तीनों बना करके जब हमारा ये फाइनल अकाउंट्स बनता है। ठीक है, तो अब आता है कि हाउ टू क्लोज द अकाउंट इन फाइनल अकाउंट। ठीक है, कि ये फाइनल अकाउंट्स में कैसे क्लोज किए जाते हैं अकाउंट्स। तो क्या होता है? 31 दिसंबर टू 31 ऑफ मार्च अकाउंट विल बी क्लोज। अकाउंट कब कब क्लोज होते हैं? 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च। ओके, या तो इस तक, या तो दिसंबर तक बंद कर दिए जाए या फिर मार्च तक। फिर या फिर ये डेट होती है कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इज अ कैलेंडर डे। कैलेंडर ईयर कौन सी होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का। और 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सी होती है हमारी? 1 अप्रैल से लेकर के 31 ऑफ मार्च। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कैसे क्लोज करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या होती है? एडवांटेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है? लाभ हानि ज्ञात करना। मीन्स क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करना होता है कि प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, नहीं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वन इज आर्थिक स्थिति का ज्ञान। तो आर्थिक स्थिति का ज्ञान कैसे होता है? हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं लास्ट में। पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद बनाते हैं हम बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे हमें बैलेंस शीट से क्या पता? आर्थिक स्थिति पता चल जाती है। जब आर्थिक स्थिति पता चलेगी तो हमें उससे ये भी अनुमान हो जाता है कि हमारी पूंजी में बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, फिर थर्ड वन इज व्यापार की प्रगति का ज्ञान, कि व्यापार में किस हिसाब से प्रगति हो रही है हमारी। ठीक है, बिजनेस हमारा किस हिसाब से बढ़ रहा है, इसका सब चीज़ का हमें मेजरमेंट होना चाहिए। फोर्थ वन इज निवेशकों एवं वित्तीय संस्थाओं को सुविधा। जो निवेशक और जो भी फाइनेंशियल जो भी वो होती हैं संस्थाएं, उनको सुविधा होती है इस चीज़ में। ठीक है, उनकी भी क्या होती है? उनके लिए ये फाइनल अकाउंट एक सुविधा प्रदान करती है। तो अब आता है कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? व्यापार खाता होता क्या है? तो व्यापार खाता क्या होता है? व्यापार खाता सकल लाभ अथवा सकल हानि ज्ञात
बनाया जाता है? क्या हमें ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए बनाया जाता है। इससे हमें क्या पता चलती है? दो पक्ष होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। जो डेबिट होती है उसमें हमें पता चलता है कि क्या हुआ है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें हमें पता चलता है कितना लॉस हुआ है, हाउ मच ग्रॉस लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट कैसा होता है तैयार ट्रेडिंग अकाउंट का? वो कैसे होता है, डेट नहीं होती है इसमें, ओनली पर्टिकुलर अमाउंट और दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, ओके। ये वाली साइड आपकी डेबिट है तो ये वाली क्रेडिट है, इधर डेबिट हो गया और यहाँ से क्रेडिट हो गया। अब डेबिट में क्या क्या आता है, ये इसका फॉर्मेट है, इसमें मैंने ये सब चीज़ें लिखी हैं वही हैं जो जिस साइड में आएंगी, ठीक है। इधर क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको क्वेश्चन में टू ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, प्रारंभिक रहती है, तो वो भी इधर ही आएगा। टू परचेज अकाउंट, अगर आप इसमें परचेज में कुछ लिख रहा है क्रेडिट, तो वहाँ लिखा, अगर उसमें हमें दे रखा है परचेज रिटर्न, ठीक है, क्रय वापसी, तो उसमें परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है और फिर जो भी अमाउंट आती है वो यहाँ लिख दी जाती है, ठीक है, परचेज रिटर्न के सामने। टू वेजेस, वेजेस का मजदूरी भी आएगी। टू कैरीज ऑन परचेज, ठीक है, जो भी कैरेजेस हो परचेज पर, वो जो भी दे रखा, फ्रेट हो तो वो आएगा। कार्टेज होता है ये भी आएगा, ऑक्ट्रॉय है तो ये भी आएगा, ठीक है, चुंगी खाता, ये सब तो इधर आएंगे। और इधर भी फ्यूल, गैस एंड फ्यूल का आ जाएगा। और एक आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग लाइट, ठीक है, जो भी उसमें क्या नाम है आपके, फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज लाइट होती है, ठीक है, फैक्ट्री लाइट या फैक्ट्री का जो भी आइटम होगा वो इस साइड इसमें, और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। पर्टिकुलर में अब इधर क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल्स अकाउंट, ओनली इधर यही आएगा चीज़ लिख रही है इधर की साइड, इधर कुछ और नहीं आता है, बस सेल्स लिख देंगे आप उसकी कॉस्ट। अगर सेल्स रिटर्न दे रखा है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाता है, ठीक है, और सेल्स रिटर्न माइनस होने का इसकी अमाउंट सेल्स रिटर्न के सामने यहाँ पर लिख दी जाएगी। और बाय क्लोजिंग स्टॉक ये अपनी इसके सामने, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अंतिम स्टॉक, ठीक है, अंतिम रहती है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये तो हो गया आपका फॉर्मेट किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का, और हमने आपको यही बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, ठीक है। और अब आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, लाभ हानि के खाते में हस्तांतरित करने के लिए, ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जो व्यापार खाता होता है, उसमें ऋणी करते हैं, ठीक है। ऋणी करें मीन्स डेबिट में लिखेंगे, क्या, ग्रॉस प्रॉफिट हम डेबिट में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और ग्रॉस लॉस क्या होता है, ग्रॉस लॉस क्या होता है कि जब लाभ हानि है, जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम जब इसे भी हस्तांतरित करने के लिए क्या करते हैं, व्यापार खाते के धनी पक्ष में, ठीक है, इसे तो क्या कर देते हैं हम, व्यापार खाते के जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्या, ग्रॉस लॉस। और लाभ हानि खाते के मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में, ठीक है। डेबिट साइड में इसलिए आया क्योंकि हम व्यापार खाते में यहाँ धनी है तो वहाँ पे लाभ हानि खाते में क्रेडिट साइड में जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे व्यापार खाते में कहाँ पर है, डेबिट साइड में है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस लिखने का तरीका, ठीक है। कहाँ लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आता है कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता क्या है, तो लाभ हानि खाते लाभ हानि वर्ष का शुद्ध लाभ तथा शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है।
जब क्या होता है प्रॉफिट और लॉस पूरे ईयर का हमें निकालना हो और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालना है, तो हम कैसे लिख बनाएंगे? शुद्ध लाभ मीन्स नेट प्रॉफिट। शुद्ध लाभ क्या है? नेट प्रॉफिट। और शुद्ध हानि नेट लॉस। तो हमें ये निकालना होता है इसमें, जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाला, वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मेट बताते हैं। तो अब आता है आपका फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट कैसे बनता है? इसमें पर्टिकुलर अमाउंट, इन चीज़ों में डेट कहाँ लिखी जाती है? यहाँ पर, कि महीने की इतनी तारीख के एंड, मतलब जो लास्ट डेट होती है वही लिखी जाती है। ठीक है, ये साइड हो गई डेबिट, यहाँ से ये साइड हो गई क्रेडिट यहाँ से। ठीक है, डेबिट साइड इधर है, क्रेडिट साइड इधर है। ओके, ठीक है, इधर हो गई डेबिट साइड, इधर हो गई क्रेडिट साइड। अब इधर डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? टू ग्रॉस लॉस बीडिंग, जो हमने इसमें बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में, कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हमारा टू ग्रॉस लॉस, अगर हमारा क्या आया है? ग्रॉस लॉस हुआ है, तो पर्टिकुलर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। और जब टू ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पर आएगा? इधर क्रेडिट साइड में। ठीक है, और टू ऑफिस रेंट है यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जो भी है यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो भी ऐसे सैलरी रिसीव्ड, वो क्या नाम है आपकी, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, रेंट रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो वो सब इधर आएंगे। और बाय नेट लॉस इधर होता है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस कहाँ पर होता है? इधर। और नेट प्रॉफिट इस साइड होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट डेबिट होता है और नेट लॉस क्रेडिट होता है। अब इसका हम फॉर्मेट दिखाएंगे आपको। इसमें देखिए, ये होता है इसका फॉर्मेट। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये सारे क्या है? डेबिट साइड के एक्सपेंसेस है, और ये क्या है? क्रेडिट साइड के एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपको ये सब लिख लेने अगर आप करना चाहें, नहीं तो आपकी बुकों में दे रखे होंगे वैसे तो। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये होते क्या है? ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो माल को परचेज करने या माल को बिक्री योग्य या सेलिंग, मतलब सेलिंग लायक उसे बनाने अथवा माल का उत्पादन, उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए संबंध में जो भी किया जाता है वो क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे? जो माल को परचेज करने या फिर माल को बिक्री योग्य, ठीक है, माल को क्रय या विक्रय करने के योग्य बनाने अथवा माल का मैन्युफैक्चरिंग करने, ठीक है, निर्माण करने में संबंध में जो भी किए जाते हैं एक्सपेंसेस, वो कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे? जो व्यापार के संचालन एवं माल की बिक्री करने, ठीक है, जो व्यापार के संचालन एवं माल की बिक्री करने अथवा बिक्री बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कौन से हुए? जो व्यापार को क्या करते हैं? चलाने के लिए, माल की सेलिंग करने और सेलिंग बढ़ाने के लिए जो भी उद्देश्य से, जो भी मेन मोटिव से जो भी काम किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखिए बैलेंस शीट होती क्या है? ठीक है, व्हाट इज बैलेंस शीट? वह विवरण पत्र है जो एक निश्चित तिथि को व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान दर्शाती है। ठीक है, आर्थिक स्थिति को दर्शाती है, आर्थिक स्थिति का ज्ञान देखिए। अब क्या होती है कि बैलेंस शीट में क्या होता है? एक स्टेटमेंट पत्र, ये क्या है कि स्टेटमेंट है, ठीक है, जो क्या करता है कि एक निश्चित तिथि, एक फाइनल डेट को, एक महीने की लास्ट फाइनल डेट को ये बनाया जाता है, और इससे हमारे बिजनेस का क्या पता चलता है? आर्थिक स्थिति। ठीक है, हमें क्या पता चलती है? आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, इसमें व्यापार की संपत्तियां, एसेट्स एवं लायबिलिटीज को लिखा जाता है। इसमें क्या होते हैं? व्यापार में जो भी संपत्तियां होती हैं और जो भी लायबिलिटीज, जो भी दायित्व है,
जो भी एसेट्स हैं और जो भी लायबिलिटीज़ हैं वो लिखी जाती हैं। और बैलेंस शीट को क्या क्या कहा जाता है? आर्थिक चिट्ठा और तुलना पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बैलेंस शीट को? आर्थिक चिट्ठा तो हिंदी में है ही है, एक तुलना पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट को। ओके, तो देखिए ये है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का? ये रहा। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसमें खाली लायबिलिटीज और एसेट्स में होती है। ठीक है, अब लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? वो ये रहा। क्या क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल। जो कैपिटल होती है उसमें से जैसे इसकी अमाउंट यहाँ लिख दी हमने कैपिटल की। ठीक है, पूंजी, पूंजी की हमने अमाउंट यहाँ लिख दी। फिर माइनस क्या करेंगे हम उसमें से? नेट लॉस। अगर हमें हमारा जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस आया है निकल के, तो हम माइनस करेंगे नेट लॉस। अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया है तो हम उसे ऐड करेंगे कैपिटल में। और ड्राइंग दे रखी होगी हमें आहरण, तो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। और जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा होगा तो हम इसमें प्लस करेंगे कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर देते हैं। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी एंड टूल्स, गुडविल और क्लोजिंग स्टॉक, ये सब आते हैं एसेट। ये क्या है? एसेट्स है। और ये जो भी है सारी क्या है? लायबिलिटीज। ठीक है, और जैसे कि हमें डेटर्स या फर्नीचर में से हमें डेप्रिसिएशन दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं? डेटर्स और फर्नीचर में से जैसे बिल्डिंग पे या हमें किसी भी कोई कितनी परसेंट फर्नीचर पे, या हमें फर्नीचर पे दे रखा 10% डेप्रिसिएशन, तो हमें फर्नीचर की अमाउंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद अमाउंट जब यहाँ लिखते हैं तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बस इसके अब हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे ट्राई करके कि कैसे करे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, और पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ये होता है हमारे एक फाइनल अकाउंट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियो को। और हमने ये आज आपका 10th क्लास का स्टार्ट किया था और 9th क्लास का पहले हो चुका है। आप उसमें हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं 9th क्लास का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे पास कमेंट करें। अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ज़रूर बताएं हमें। ठीक है।